अब वो सर्फिंग करने तो जाते हैं बट कर नहीं पाते। क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा क्यों? प्रॉब्लम है थर्माकोल, एक प्लास्टिक का फॉर्म जो पानी के ओशन के फ्लोर पे फ्लोट करता है। अगर ये थर्माकोल आज से कई साल पहले ओशन में रहता तो क्या कभी संजय बामन या सर्फिंग सीख पाते, या कभी कोई और उनकी एज में ये सर्फिंग सीख पाता? क्या आज के बच्चे सर्फिंग सीख पाएंगे? प्लास्टिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली मरीन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैक्सिमम प्लास्टिक जो ओशंस में सेग्रीगेट होता है वो हमारे बहुत कॉमन यूज प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे पीवीसी पाइप जो बनती हैं उनका प्लास्टिक्स, पेट जो आप खाना खाते हैं और बेवरेजेस जो आप ड्रिंक करते हैं ड्रिंक्स, उनमें जो पैकेजिंग में जो प्लास्टिक यूज होता है वो सब एक्यूमुलेट होता है। सपोज करिए आपने चिप्स का पैकेट खाया, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको डस्टबिन नहीं मिला, आपने सोचा एक पैकेट ही तो है उसको इधर उधर फेंक देता हूँ कहीं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपने प्लास्टिक को फेंक दिया, वो प्लास्टिक कई दिनों तक वहां पर रहा, इनफैक्ट कई महीनों कई सालों तक भी रह सकता है। धीरे धीरे करके वो प्लास्टिक अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है। आपकी एज तो बढ़ती जाएगी लेकिन उस प्लास्टिक की एज वहीं रुक गई। वो प्लास्टिक वहां से अब कहां जाएगा किसी को नहीं पता। व्हाट इफ आसपास कोई वाटर बॉडी हो, वो प्लास्टिक वहां से उस वाटर बॉडी की तरफ जाता है और वो प्लास्टिक पानी में डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व करता बेसिकली फ्लोट करता है। वो प्लास्टिक एक रिवर से फ्लोट करते करते एक्यूमुलेट होता है ओशन में। ओशन में लाइज करते हैं फोटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। वो क्यों है अनामिका आपको बताएगी। तो हमारे पूरे प्लैनेट पे 260 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ओवरऑल ग्लोबली प्रोड्यूस होता है, जिसमें से इसका 10% ओशंस में चला जाता है और इस 10% में से 70% नीचे हमारे ओशन के अक्यूमुलेट हो गया, बेल्ट बना लिया और ऊपर रेस्ट फ्लोट करता है। जो नीचे पड़ा हुआ है मतलब ऊपर का भी, वो वैसे का वैसा महीनों सालों तक पड़ा रहता है। और धीरे धीरे होता क्या है, ये बड़ा सा प्लास्टिक जो भी फॉर्म का है ये ब्रेक होता रहता है छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में या नैनो प्लास्टिक में। अब क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, तो हमारी मरीन लाइफ यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हमारा पूरा साइकिल फूड चेन चालू होता है। इनको फाइटोप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाया, उसके बाद स्मॉल फिशेस को बड़ी मछलियों ने खाया, तो ऐसे एक साइकिल चलता रहता है। तो अब होता क्या है, जब ये फाइटोप्लैंक्टन है, अब हम धीरे धीरे जब स्लोली एंड ग्रेजुअली दिन ब दिन खाते रहेंगे तो इस प्लास्टिक का अमाउंट हमारी बॉडी में भी बढ़ जाएगा। उस छोटे से ज़ूप्लैंक्टन से हमारे इतने बड़े मैमल ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में वो प्लास्टिक आ गया। अब ये प्लास्टिक कैंसर टाइप का एक फीटल डिजीज ये तक कॉज कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक है ये। अभी 2019 की बात है, एक वेल, प्रॉपर वेल मैमल, ये सी की सरफेस पे, ओशन की सरफेस पे ये ऊपर फ्लोट करने लगी थी और पाया गया था, सी शोर पे देखी गई थी और पाया गया था कि इसके स्टमक में 40 किलोज का प्लास्टिक मिला था इसके स्टमक से। तो जब इतने बड़े मैमल को ये इतना ज्यादा हार्म कर सकता है तो हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स को ये हार्म करेगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि प्लास्टिक हमारी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक is a problem which was introduced to us, to our world as a gift, but the gift turned out to be the worst nemesis of our timeline. The problems are beyond our imagination, but we are the one who introduced plastic to this world, so we can be the one to eradicate it out. तो आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि आप कैसे इन प्लास्टिक को कम कर सकते हैं? क्योंकि प्लास्टिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इसको कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ एक लार्ज स्केल पर इसको कम जरूर कर सकते हैं, या फिर अपने कुछ मेथड से इनके रीयूजेस करके इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। कोई बताना चाहेगा कैसे आप प्लास्टिक के यूजेस को कम कर सकते हैं? एनीवन? प्लीज।
सारे प्लास्टिक को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करके मतलब जितने भी प्लास्टिक यूज़ हो रहे हैं उनको कहीं एक जगह गैदर कर ले ताकि वो कहीं और फैल ना सके, तो एक जगह रहेगा तो उसको कुछ कोई भी चीज़ करके उसको कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम यूथ हैं, हमारे पास वो पावर है जो अभी किसी के पास शायद नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम को सुनना कहानियों की तरह या समझना किताबों की तरह जरूरी नहीं है। हमें प्रॉब्लम्स को रूट से इरेडिकेट करना होगा ताकि आगे आने वाली जनरेशंस संजय बामनिया की तरह सर्फिंग कर सके और ओशन को एंजॉय कर सके। तो प्लास्टिक को इरेडिकेट करते हैं एंड लेट्स फॉलो द 3 R's टू एलिमिनेट प्लास्टिक: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। थैंक यू।